नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके सामने कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान के 20% और इनके उत्तर आपको बताऊंगा और आप भी बताना, कमेंट में करना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स और लेडी एडा लवलेस। इन चारों ऑप्शनों में से एक का ऑप्शन बताना है आपको, कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आंसर देना है इसका। तो देखते हैं कौन है इसका। एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, लेडी एडा लवलेस। तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? इन्हें हमें बताना है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है रैम, बी है हार्ड डिस्क, सी है सीपीयू और डी है मॉनिटर। दोस्तों आप सोच के दिमाग लगाइए, बताओ कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। दोस्तों इसमें कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं। अगर सीपीयू नहीं हो तो ये तीनों ही किसी काम के नहीं रहेंगे। ये सीपीयू ही कंप्यूटर का दिमाग है। तो आगे चलते, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की स्थायी परमानेंट मेमोरी है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी परमानेंट यानी मेमोरी है? तो रैम है, रोम है, कैश मेमोरी है, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप बताओ कौन सी मेमोरी स्थायी है, रैम है या रोम है? तो इसमें स्थायी मेमोरी है रोम, बी आंसर है इसका। ओके दोस्तों, चौथा प्रश्न देखते हैं। रैम का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म, रैम की फुल फॉर्म बतानी है। रीड एक्सेस मेमोरी ए ऑप्शन, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रील एक्सेस मेमोरी। दोस्तों बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। रीड एक्सेस मेमोरी है या फिर बी ऑप्शन रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रील एक्सेस मेमोरी। तो इसमें ये तो है नहीं, ये भी नहीं है। इसमें मेरे हिसाब से यह है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, कंप्यूटर में डब्ल्यू का अर्थ होता है। यानी जो कंप्यूटर है उसमें डब्ल्यू का क्या अर्थ होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, वाइड वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड विंडो। तो दोस्तों सोचो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें पांचवे का ऑप्शन है ए, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? यानी इनपुट डिवाइस है दोस्तों। और एक होता है आउटपुट का मतलब बाहर, इनपुट का अंदर। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, प्रोजेक्टर। तो दोस्तों बताओ इनपुट का मतलब बाहर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्ट, ये तीनों सिर्फ कंप्यूटर से चलते हैं। ये मॉनिटर, ये इनपुट है, आउटपुट है। ये प्रिंटर को टच कर सकते हैं, प्रोजेक्ट। तो इसमें इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। ठीक है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे। बताओ दोस्तों, 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। बताओ कौन सा ऑप्शन
बेस्ट है। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर है 2 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, 2 दिसंबर हो है इसका आंसर। 8वां प्रश्न, 1 किलो बाइट यानी 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? यानी 1 KB यानी 1 किलो बाइट में बराबर 1024 बाइट्स। 1 KB यानी 1 KB का मतलब 1024 बाइट होता है। तो इसका आंसर है बी। भारत में विकसित परम किस प्रकार का कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, या मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है? मिनी का मतलब छोटा, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। 9 का आंसर है डी, सुपर कंप्यूटर है। 10वां प्रश्न, कंप्यूटर भाषा में बग का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर वाइज प्रोग्राम में त्रुटि, हार्डवेयर की खराबी, चुंबकीय डिस्क। यानी बग यानी कोई कंप्यूटर में यानी प्रोग्राम में त्रुटि। बी ऑप्शन सही है इसका। 11वां प्रश्न, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज यानी फर्स्ट पेज क्या कहलाता है? देखो दोस्तों, अगर हम किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसका फर्स्ट पेज यानी फर्स्ट पेज में मेन पेज होता है, होम पेज होता है, वेब पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है। दोस्तों वेब पेज ये भी नहीं है, होम पेज, मेन पेज, इसका ऑप्शन होगा होम पेज, बी। 11वें का बी ऑप्शन सही है। आगे चलते दोस्तों, कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? जो Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+Z। तो इसमें Ctrl+V का मतलब है किसी कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? जो Ctrl+V का मतलब जो है पेस्ट, और Ctrl+X का मतलब है कट, और Ctrl+C का मतलब होता है कॉपी, और इसका Ctrl+Z। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। 12वें का ऑप्शन सही है सी। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? यानी सॉरी दोस्तों, इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो दोस्तों, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो इसमें है विंडो, लाइनक्स, ओरेकल, एंड्रॉयड। तो 13वें प्रश्न का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये है सी, ओरेकल। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली, रे टॉमलिंसन, चार्ल्स बेबेज, लैरी पेज। तो इसका उत्तर है रे टॉमलिंसन, ईमेल का आविष्कार किया था। 15वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? बिट है, बाइट है, निबल है, केबी है? तो इसमें ऑप्शन है बिट, सही ऑप्शन है बिट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रेडियो लोकेटर। तो इसका ऑप्शन सही होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां, इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? यानी कि इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP, FTP, SMTP, IP? मेरे हिसाब से
इस प्रश्न का आंसर होगा 70% का ऑप्शन सही है FTP। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 18%। MS वर्ल्ड में लिखी हुई सामग्री को सभी को एक साथ सिलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट की है। सिलेक्ट ऑल, Ctrl+A या फिर Ctrl+S तो नहीं होगी, इसका Ctrl+A ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDF का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल, ए ऑप्शन है पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और इसका है पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका आंसर है बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं। 20वां प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने, परमानेंट डिलीट, Shift+Delete। देखो पहला ऑप्शन है डिलीट है, बैक स्पेस है, Shift+Delete है, Ctrl+Delete है। तो परमानेंट डिलीट करने के लिए Shift+Delete का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो ये है आज के 20 क्वेश्चन। और भी जो भी आपको क्लास लेनी है तो आप कमेंट करना, और आगे जो भी जो क्लास जो टॉपिक आपको अच्छा लगे उस पर क्लास लेंगे हम दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद।